Chapter name Coulomb's law and electric field. I discuss like charge repel each other, but unlike charge repel each other. इस चीज को मेरे पास सिमिलर चार्जेस दे रखे हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज है, जो एक दूसरे के अपोजिट है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उनके बीच में वो एक दूसरे को क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, उस फोर्स को डिफाइन करा था हमें किसने, कूलम्ब्स लॉ ने। तो उसने कहा कि कूलम्ब्स लॉ ने मुझे वो डिफाइन किया, डिफाइन करके मेरे पास फार्मूला आया था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मेरे पास जो दोनों चार्जेस दे रखे हैं, उन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लगने वाला फोर्स F, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के क्या होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज को अगर मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में बताऊं तो वो कहते हैं कि मेरे पास यहाँ पे दो चार्जेस दे रखे हैं, दो चार्जेस हैं, एक मेरे पास Q1 है और एक ये मेरे पास Q2 है। ठीक है, एनी लीनियर पेयर और एनी एक्सिस, कहीं पे भी ये मेरे पास हो सकते हैं, एक लाइन में भी हो सकते हैं और किसी एक्सिस पे भी हो सकते हैं। उसने कहा ये दो चार्जेस है मेरे पास, इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, वो मेरे पास R है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, चलो स्टार्ट करो। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरे पास स्मॉल r है। ये कहाँ रखे हुए हैं, फ्री स्पेस में, या मैं ये कह सकता हूँ वैक्यूम में रखे हुए हैं। उसने कहा कि मेरे पास चार्ज F2 पर, इस पर चार्ज F2 पर लगने वाला फोर्स F है। किसके द्वारा लग रहा है, F1 पर के द्वारा लग रहा है। तो F2 पर लगने वाला फोर्स मेरे पास होगा 2 1, वेक्टर F2 1। और इसी प्रकार मेरे पास जो है सिमिलरली F फोर्स लग रहा है मेरे पास Q1 पर, किसके द्वारा लग रहा है, Q2 के कारण लग रहा है। तो मेरे पास होगा Q1 पर लगने वाला फोर्स Q2 के कारण। क्लियर। उसने कहा कि इस चीज को मैं यहाँ पे देख रहा हूं, तो इसे मैं अब वेक्टर फॉर्म में कैसे बताऊं। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ टू लाइक चार्ज। मैं यहाँ पे आपको लाइक चार्ज के बारे में बताऊंगा कि दोनों कैसे हैं, सेम है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। टू लाइक पॉजिटिव, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q1 and Q2 are placed are placed in vacuum. So according to Coulomb's law F12 sorry 21 not a 1 2 21 is equal to 1 upon F21 is equal to, इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी है। तो ये मेरे पास क्या है, ये हो गया मेरे पास फोर्स, अप्लाइड फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज Q2, कहाँ पे ले रहा हूं मैं, Q2, ड्यू टू Q1। चार्ज Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला फोर्स, इससे मैं यहाँ पे लूंगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्शन मुझे रिप्रेजेंट करनी है, क्योंकि इसे क्या बता रहा हूं मैं, वेक्टर फॉर्म में बता रहा हूं। तो ये मेरे पास यूनिट वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मेरे पास 2 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 2, कितना आएगा 1 2। इसकी वैल्यू कितनी होगी, वेयर यूनिट वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू होता है वेक्टर 1 2 अपॉन में R। इसे मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरीके से बोलते हैं, एंड force on charge Q1 F12 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, represents the direction of by unit vector 2 1, unit vector 2 1, where this is the equation second, where unit vector 2 1 is equal to vector 2 1 अपॉन में R।
अपॉन में r. Comparing the value of vector 21 unit vector 21 and unit vector 12 is same in magnitudes, but opposite in direction. So represented its unit vector 21 is equal to minus unit vector 12. Yes, comparing equation first and second, vector f 12 is equal vector f 21 is equal to vector f 12 with negative sign. ठीक है, देन या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द like charge applying equal and opposite force on each other.